हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 16 अगस्त दिन रविवार सन 2020, भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है। आज प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र आर्द्रा, लेकिन सुबह 7 बजे तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम कथा के महात्म्य की बात आपसे करते हैं और बड़े ही प्रैक्टिकल रूप से हम उसकी एक विशेषता आपको बहुत बड़ी बताते हैं। हम सुंदर सुंदर प्रसंग सुनते हैं, हम धार्मिक व्याख्यान सुनते हैं, हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं, हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं और कथाएं सुनते हैं जो हमारे हृदय को गदगद कर देती हैं। ये रामबाण का भी कार्य करती हैं। इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार के प्रसंग जहाँ हमारे हृदय में एक बहुत सुंदर स्थान भगवान के रूप में हमें दे देती हैं और हमारे हृदय को जहाँ शांति नहीं है उसमें शांति का वास करा देती हैं। उसी के साथ साथ ये किसी का उपाय भी करती हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति बहुत गुस्सैल हों, जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े हों, जो व्यक्ति बात बात पर मारपीट कर देते हों, जो व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ समझते ही ना हो, ऐसी स्थिति में हमें उनका उपचार कथा चिकित्सा के रूप में करना चाहिए। कैसे करें? अब भगवान न करे किसी के परिवार में कोई व्यक्ति है, वो बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है, बहुत जल्दी मारने पीटने पर उतारू हो जाता है, घर के सदस्यों को प्रताड़ित करने लगता है, या उसका क्रोध ऐसा हो जाता है कि बस पूछो मत, आज कोई बवाल आ जाएगा। तो यदि ऐसे व्यक्तियों को कोई समझाए तो वो समझने को तो तैयार होते नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी फितरत ऐसी है, उनकी नेचर ऐसी है। लेकिन उनके साथ रहने वाला उनका सहपाठी या उनके घर के सदस्य कान पकड़ जाते हैं। तो देखो, बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, वो होता है कथा चिकित्सा। ऐसे लोगों के सामने खास तौर से अच्छे अच्छे प्रसंग उनको सुनाइए आप। ऐसी कुछ किताबें चुपचाप उनके कमरे में रख दीजिए जो कहीं न कहीं जीवन के लिए प्रेरणा देती हो, उनका एक एक शब्द प्रेरणादायक हो, तो उनके आसपास कहीं रख दीजिए। और जब भी उनको इस प्रकार की कोई कथा, इस प्रकार की कुछ चीज़ें उनको सुनाई जाएं, तो एक बात का ध्यान रखें, आप ना सुनाएं, क्योंकि आपकी वो मानेंगे नहीं, किसी दूसरे से सुनवाएं। अब दूसरे की व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा मान लेते हैं अपने घर वालों की अपेक्षा। और ख़ास तौर से रात्रि के समय भाई ऐसे कोई टेप रिकॉर्डर या ऐसी कोई कैसेट्स, ऐसा कोई मोबाइल में उनको ऐसी चीज़ भेजी जाए, किसी और के माध्यम से भेजवाई जाए, या उनके रूम में ऐसा कोई टेप रिकॉर्डर की इंतजामात किया जाए, तो वो उसे सुनेंगे तो धीरे 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 प्रभाव आता है। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि व्यक्ति क्या थे और कथा सुनने के उपरांत क्या बन गए। और ये जो व्यक्ति का दिमाग है ना, ये कपाल जो है, ये सुंदर बातों से भर सकता है। ये वास्तविकता है मेरे दर्शकों। जिन हृदयों में प्रेम नहीं, जिन हृदयों से प्रेम वंचित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल रूखे कर्कश बन जाते हैं। तानाशाह के रूप में भी कई बार ऐसे व्यक्ति कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये चीज़ें ही सुधार सकती हैं।
वास्तविकता है ये। तो किसी न किसी रूप में परमात्मा का नाम, किसी न किसी रूप में परमात्मा की कथाएं, किसी न किसी रूप में उन्नतशाली व्यक्तियों के किस्से, उनकी कथाएं, और किसी न किसी रूप में प्रेरक प्रसंग ऐसे व्यक्तियों को सुनवाए जाए। मस्तिष्क है ये, सुधर जाता है ये भगवान के नाम से। एक छोटी सी बात याद आती है, एक फकीर राजमहल में कटोरा लेकर के भिक्षा के लिए पहुंचते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अब राजमहल में कोई फकीर आए और उसे भिक्षा न दी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसमें भाई जो भी मंत्री संतरी थे उन्होंने कुछ कुछ उसमें डालना शुरू किया, लेकिन वो भरा नहीं, वो पात्र खाली रहा, दिखाई भी ना दे उसमें कुछ डला है या नहीं डला है। अब लोगों को ये लगा ये कोई बाजीगर है, ये कोई जादूगर है कि हमने इसमें बहुत कुछ डाल दिया, अपनी औकात से भी ज़्यादा हमने इसमें दान कर दिया, लेकिन ये भरता ही नहीं। और ये फ़कीर कहता है कि बस मैं तो एक ही जगह मांगने जाता हूँ, जब ये भर जाता है तो लंबे समय तक मैं मांगता नहीं हूँ। बात बड़ी आन पान पे आई, भागे भागे दौड़े दौड़े राजा साहब के पास गए। बोले राजा साहब ऐसे ऐसे उसकी शर्त है, वो कहता है मैं तो एक ही बार मांगता हूँ, और मैं तो बड़ा नाम सुन कर के यहाँ आया था, और ये मेरा पात्र भरा नहीं, और ये भर जाए तो मैं लंबे समय तक फिर उसी से मेरा काम चलता रहता। लेकिन राजा साहब हमें कोई वो जादूगर लगता है। अब राजा भी गए, राजा ने देखा शरीर से जादूगर तो नहीं लगते थे, तो राजा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारे राजकोष में बहुत बहुत कुछ है, हमारे राजकोष में, इसमें डालो, ये तो भर जाएगा, छोटा सा पात्र है, कोई बात नहीं। अब राजकोष में से उसमें डालना प्रारंभ किया, डालते रहे, राजकोष खाली होने की कगार पर आ गया, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। अब तो राजा भी विचलित हो गए, उन्हें भी कहीं मन में शंका होती कि ये कोई जादूगर तो नहीं, और मन में शंका होती ये कोई बहुत बड़े संत तो नहीं। तो खैर, अब राजा जब सीट पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो राजा राजा होता है, दिमाग तो होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही राजा नहीं बन जाता कोई। तो राजा ने उस भिखारी के पैर पकड़ लिए, साधु के पैर पकड़ के नमन किया कि हे साधुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ये पात्र लगता है कि हमसे नहीं भरता, हमने इसमें सब कुछ डाल के देख लिया और ये भरता नहीं, बस अब मुझे आप क्षमा करें, बस मुझे ये बताने का प्रयास करें कि ये पात्र क्या है और ये कैसे भरेगा। भिखारी ने, साधुवर ने यही कहा कि देखो राजन, ये पात्र मानव की खोपड़ी से बना है, और मानव की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। समझे आप कहने का भाव, कि ये खोपड़ी में कितना ही हमें मिल जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं भरती, कदापि नहीं भरती। तो राजन ने फिर हाथ जोड़े, बोले प्रभु ये तो बताओ ये भरेगी कैसे। तो साधु बोले कि भर तो जाएगी, अगर इस खोपड़ी में हम मानव की बातें ना डाल करके, इस खोपड़ी में, इस कपाल में यदि हम प्रभु का स्मरण डाल लें, प्रभु की बातें डाल लें, प्रभु के प्रसंग डाल लें, प्रभु की कथा डाल लें, और हर समय इसमें परमात्मा का ध्यान रहे, तो ये भर जाती है। तो वास्तविकता है मेरे दर्शकों कि जिस व्यक्ति का दिलो दिमाग काम न करता हो, और जब भगवान का स्मरण उसमें आने लगता है, जैसे हमने कहा बहुत व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, हिटलर टाइप होते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से जब उनके इस कपाल में आप अच्छी कहानियाँ, अच्छे किस्से, अच्छे प्रसंग, प्रभु का स्मरण डालते रहोगे धीरे 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 धीरे, तो वो एक न एक दिन भरेगा, और एक न एक दिन जो उसकी भी दुर्गुण है उस व्यक्ति के अंदर, वो दुर्गुण उसके दूर हो जाते हैं। एक काला पत्थर हो, 1 चम्मच दूध डालिए और रोज़ उसे रगड़िए, तो काला पत्थर भी वहाँ से चमक जाता है।
खेत में कोई पगडंडी नहीं होती, लेकिन जब वहाँ पर आदमी चलना प्रारंभ कर देते हैं तो पगडंडी सी बन जाती है। कुएं की मेड़ पे जब हम पानी खींचते हैं तो रस्सी का निशान ही कुएं की मेड़ पे बन जाता है, चार दीवार बाउंड्री में बन जाता है। तो ऐसे ही करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो आप कुछ करिए ऐसे लोगों के लिए, घबराइए मत, मन मत दुखाइए। कुछ ऐसे मेरे पास बातें आ जाती हैं, ऐसे कई बार पत्र आते हैं, वो ऐसी मेल्स आती हैं, ऐसी आपके कमेंट्स आते हैं, ऐसे आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कई बार ऐसी बहुत बातें हो जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, आज 16 तारीख है। सूर्य अपने घर वापस हैं, अपनी राशि में सिंह में, और मंगल भी अपनी राशि में शाम को वापस हैं। तो आज दो बड़े ग्रह अपनी राशि में वापस आ रहे हैं, और मंगल भी रहेंगे 4 अक्टूबर के आसपास तक अपनी राशि में, और सूर्य भी अगले महीने की 16 तारीख तक अपनी राशि में रहेंगे। कहने का भाव ये, जो हमें समय मिला है, तो आप मंगल को बलवान बनाने के उपाय करें, सूर्य को और अधिक बलवान बनाना और उनसे आशीर्वाद लेने के उपाय करें। दोनों विशेषांक हमने YouTube पर भेज दिए हैं, डाल दिए हैं। तो आप ये दोनों ही विशेषांक जो हमारे हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, जरूर सुने और उनके उपाय ज़रूर करने का प्रयास करें। रुद्राक्ष रूपी प्रसाद सबको भेज चुके हैं। ईश्वर की कृपा से शायद बहुत लोगों को मिल गया होगा, जो रह गए हैं उन्हें भी मिल जाएगा। कृपया इतना ज़रूर करते रहें, कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि आपको प्रसाद मिल गया है। थोड़ा समझ में आ जाता है, हाँ भाई सबको सबकी चीज़ें मिल रही हैं। इन दिनों में बहुत लोग दिल्ली में मिलना चाहते हैं। अभी व्यक्तिगत रूप से हमारी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो नहीं हैं। इस समय आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहे यहाँ रहते हो या विदेश में रहते हो, आप हमारे संस्थान में संपर्क करें
और इस समय कॉल अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।